नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन भक्ति दर्शन और एवन भक्ति दर्शन की विशेष सीरीज देवदर्शन में आपका स्वागत है। और आपको घर बैठे दर्शनों के लिए हम आपको आज लेकर के आए हैं केदारनाथ जी के दरबार में। बारह ज्योतिर्लिंगों में से 11 नंबर के बताए जाते हैं और यहाँ के बारे में जो जानकारी मिलती है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, रावल जी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ की जो उत्पत्ति है और जानकारी क्या है। लेकिन चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठों के जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, उसी देवदर्शन की सीरीज में हम आपको लगातार दर्शन करा रहे हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पावन केदारनाथ जी के दरबार में। केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 245 किलोमीटर है। 245 किलोमीटर की दूरी में केदारनाथ से गौरीकुंड का 18 किलोमीटर का एक पैदल ट्रैक भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए जाते समय गौरीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर सोनप्रयाग जगह है, जहां सभी वाहनों की पार्किंग होती है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की सड़क मार्ग की दूरी तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए 2 सड़क मार्ग हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए केदारनाथ के पास फाटा, गुप्तकाशी या सिरसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर भी बुक किए जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई एक और भी रोचक कथा है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह भी है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर प्रदान किया। केदारनाथ तक पैदल यात्रा। केदारनाथ तक पैदल मार्ग एक अनुभव है जिसे हर भक्त अनुभव करना चाहता है। यह यात्रा जरूर शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यहाँ पहुँचने पर उसका परिणाम अत्यंत संतोषजनक होता है। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आपकी पैदल मंगल यात्रा संपूर्ण होगी और जी बहुत अच्छा था। बहुत दिनों से सोच रहे थे हम केदारनाथ से आएंगे, 4 धाम की यात्रा जाएंगे, पर अभी हम गए तो बहुत ही अच्छा लगा। दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए हमारे और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि हम वहीं रुक जाएं। केदारनाथ भगवान देखो रमणीय स्थान है। भगवान का एक मतलब तीर्थ स्थान कहते हैं। वहाँ जाने से आत्मा को शांति मिलती है और सबसे बड़ा भगवान का कैलाश मतलब एक तरह से कैलाश पर्वत है। अब भगवान का नित्य निवास है। भैया सुना था केदारनाथ या चारों धाम की यात्रा हो जाए तो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और जो हमारी एज के 50-60 साल के तो वो तो बार बार यही चाहेंगे कि यहाँ आएँ और मुक्ति को प्राप्त करें। हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आए थे। बहुत अच्छा है केदारनाथ धाम और बहुत ही उसमें मन भाव से मतलब जी करता है कि उसकी दर्शन करे और उनका भाई। जय श्री केदार। आपके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से और देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से आप सबके लिए स्वागत है। कंठे यस्य विराजते करलम गंगाजलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया झाया बबा निस्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभो केदारांचतम कुर्या सदा मंगलम। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम ऋषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, सर्वमंगल मंगलम। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। आप इस समय केदारनाथ तीर्थ क्षेत्र पे आप विराजमान है। आप पीछे देख रहे बाबा केदारनाथ जी है विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक 11वां ज्योतिर्लिंग है। ये पूरा कहानी महाभारत से जुड़ा हुआ है
महाभारत युद्ध होने के बाद, पांडव और कौरव में युद्ध होने के बाद पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोष लग जाता है। पांडव लोग कौरव की अपना भाई को हत्या किया, अपना गुरु द्रोणाचार्य को हत्या किया और गंगा पुत्र भीष्म को हत्या करने के बाद पांडवों को गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या दोष लग गए थे। पांडव लोग कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद पांडवों को अपना गद्दी पकड़ के राजभार प्रारंभ किया। कुछ दिन के बाद पांडवों को गुरु को आदेश हो गई, आपको ऐसी ऐसी दोष आ रखे, आप सब लोग राजपाट छोड़ दो। तीर्थ यात्रा करते करते हिमालय में भगवान शंकर का कठोर तप साधन करके, भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त करके आप सब लोग स्वर्ग के लिए प्रस्तावन करो। पांडव लोग गुरु के आदेश मान लिया। पांडव लोग सभी तीर्थ क्षेत्र पे गया, भगवान शंकर का दर्शन कहीं प्राप्त नहीं हो पाया। पांडव लोग हिमालय में आ गए। भगवान शंकर का कठोर तप साधन करने से भगवान शंकर जी अपना साथ में पशु को पाल रखा था। भगवान शंकर जी ने पशु का रूप धारण, भैंसा रूप धारण करके सामने आ गए। केदारनाथ जी के तीर्थ पुरोहित इस क्षेत्र के प्राचीन ब्राह्मण माने जाते हैं। उनके पूर्वज भगवान नर नारायण एवं दक्ष प्रजापति के समय से इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पांडवों के पौत्र राजा जन्मेजय ने भी उन्हें इस मंदिर की पूजा अर्चना का अधिकार दिया था एवं संपूर्ण केदार क्षेत्र दान स्वरूप दिया था। ये लोग प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रियों की पूजा कराते आ रहे हैं। मंदिर से जुड़े हुए तथ्यों की बात करें तो एक रोचक जानकारी मिलती है। अंग्रेजी पर्वतारोही एरिक शिप्टन द्वारा दर्ज की गई एक परंपरा के अनुसार कई सैकड़ों साल पहले एक पुजारी केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों मंदिरों में सेवाएं देता था और दोनों स्थानों के बीच प्रतिदिन यात्रा करता था। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय यहाँ से दक्षिण भारत के जंगम समुदाय के रावल शिवलिंग की पूजा करते थे। मंदिर के सामने पुरोहितों की अपने यजमानों एवं अन्य यात्रियों के लिए पक्की धर्मशालाएं हैं, जबकि मंदिर के पुजारी एवं अन्य कर्मचारियों के भवन मंदिर के दक्षिणी ओर बनाए हुए हैं। केदारनाथ के रास्ते से जब आप सफर तय करते हुए निकलते हैं तो आपको थकान के साथ साथ जय केदारनाथ के जो नारे हैं वो गुंजयमान रहते हैं और आपकी थकान कहीं न कहीं साथ आस्था के वशीभूत कम होती हुई जाती है। लेकिन जब आप थकान लिए हुए और आस्था को अपने दिल में सवारे हुए लेकर जब साक्षात केदारनाथ जी के दर्शन कर पाते हैं तो कुछ ही क्षणों में स्वतः ही पूरी थकान उतर जाती है। रास्ते ऊबड़ खाबड़ व दुर्गम जरूर हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के दिल में जो आस्था का ज्वार होता है वह कहीं और भी बड़ा और अपार होता है। 2013 की त्रासदी के बाद जो रास्ते पुनः निर्माण कर बनाए गए वो और भी दुर्गम और कष्टदायी तो हो सकते हैं, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी इस बात का सबूत देती है और गवाही देती है कि आस्था में कहीं भी परेशानियां भारी नहीं पड़ती है। जय केदार। पांडवों को पता चल गई भगवान शंकर जी पशु का रूप में भीम ने उसका पूंछ पकड़ने के बाद वो जमीन में धंसने लग गई। भीम ने अपना बाहुबल से खींचने के बाद उसका पृष्ठभाग बचता है, पीठ का भाग, वही स्वयं केदारनाथ जी है। पृष्ठभाग हो गई केदारनाथ, अग्रभाग निकल गई पशुपतिनाथ नेपाल में। फिर पांडव लोग इधर मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद आगे निकल गई मध्य महेश्वर में नाभिक क्षेत्र और तुंगनाथ में हृदय और भुजा, रुद्रनाथ में नेत्र और मुख, कल्पेश्वर में जटा दर्शन। इस तरह भगवान शंकर ने पांडवों को अलग अलग अंग में दर्शन प्राप्त होने के बाद पांडवों को सभी दोष निवारण हुआ। ये पंच केदार पूरा पांडव द्वारा स्थापित हुआ पंच केदार है। ये हिमालय की दुर्गम स्थान पे स्वतः पंथ स्वर्गारोहिणी से पांडव लोग स्वर्ग के लिए प्रस्तावन किया था। केदारनाथ की अर्थ इस तरफ है, के मतलब स्वर्ग है, द्वार मतलब दरवाजा। पांडवों के लिए स्वर्ग के दरवाजा यही से प्रारंभ हो गए थे। पांडव लोगों को इसका ज्यादा जीर्णोद्धार जन्मेराज काल में कार्यकाल पे संपन्न हुआ था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, परीक्षित का पुत्र जन्मेराजा। जन्मेराजा ने अपना पांडव तम पितरों की यादगार में पांडवों की 5 मूर्ति बना के इसका ज्यादा जीर्णोद्धार करके इसका पूजा संपन्न करवाया था। देखिए, एक चीज कही जाती है कि कोई जीते जी स्वर्ग नहीं देख सकता, लेकिन अगर कोई जीते जी स्वर्ग देखना चाहता है और बहुत सौभाग्य होगा किसी मनुष्य का जो यहाँ पे आके बाबा केदारेश्वर के दर्शन कर सके। और मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना है तो एक बार ज़रूर आके दर्शन करें, क्योंकि यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं प्लस जिस तरह से दर्शन होता है बिना पक्षपात किए वो बहुत ही अच्छा है। और आंतरिक एक जो सुख मिलता है आत्मा को, वो सबसे बड़ी चीज़ है।
तो ये थे आज के इस विशेष कार्यक्रम में भगवान केदारनाथ जी के दर्शन। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कोशिश की कि आपको हम सही और सत्य वो जानकारी पहुंचाएं जो हिंदू धर्म के अनुसार केदारनाथ जी की जो मान्यताएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में किंवदंतियां ज़्यादा मानी जाती है, तो दर्शकों तक, श्रद्धालुओं तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो यही हमारा प्रयास है कि आपको प्रॉपर और सही जानकारी मिले। तो लगातार देखते रहिए A1 भक्ति दर्शन, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ लिखना ना भूलें और आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं।